क्रिएटिव रेट एजुकेशन में आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कई सैंपल आ जाते हैं, तो वहां हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले प्लस करना चाहिए या पहले हमको माइनस करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बोर्ड मास। बोर्ड मास के माध्यम से बोर्ड मास के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि पहले हमको ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म है B फॉर ब्रैकेट, BRACKET, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A for add and S for subtract। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो पहले हम ब्रैकेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद यदि ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सबट्रैक्ट। ब्रैकेट में भी ब्रैकेट्स आर फोर ऑफ टाइप्स। नंबर 1 लाइन ब्रैकेट, जिसका सिंबल होता है इस तरह से, स्मॉल ब्रैकेट, इसका सिंबल इस तरह से होता है, एंड कर्ली ब्रैकेट, इसका सिंबल होता है इस तरह से, एंड स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट की अगर बात हो तो ब्रैकेट में हम लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बाद में सबसे बाद में सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। हम इस टाइप के एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट वाले प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम कोई ऐसा इजी एग्जांपल लेकर हम ये समझते हैं कि बोर्ड मास की सहायता से हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको समझाना का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप सभी के समझ में क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन है 180 डिवाइड बाय 30 माइनस 224 ऑफ 2 प्लस 70। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ डिवाइड की है, माइनस की है, ऑफ की है, प्लस की है। अब ये कि हमने यहाँ से रूल्स के हिसाब से मींस बोर्ड मास के हिसाब से यदि हमने इस क्वेश्चन को नहीं किया तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। सपोज कीजिए हमने इसे डिवाइड करने के बजाय हमने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया और हम सवाल को करने लगे कि इसको हमने क्यों लिखा, इसमें से डिवाइड माइनस कर दिया, उसके बाद सवाल को आगे सॉल्व किया, तो इस तरह से हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमको करना क्या है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में हमारे ये साइन है डिवाइड, माइनस, ऑफ एंड प्लस। तो इनमें हम सब में से देखेंगे कि इन साइनों में जो बोर्ड मास के माध्यम से साइन आता है वो कौन सा है। डिवाइड, इसमें देखेंगे डिवाइड यहां पर है, माइनस, सब्ट्रैक्ट, प्लस, ऐड, ऑफ सबसे ऊपर है। इस बोर्ड मास में हम सबसे पहले देखें कि ऑफ वाला हमारा सबसे फर्स्ट है। सबसे फर्स्ट में हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। मींस हमको जो सॉल्व करना है पहले हमको ये सॉल्व करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो हमारा आंसर राइट आएगा, अन्यथा हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 180 डिवाइड एज इट इज 30 माइनस 24 ऑफ 2 मींस 24 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ऑफ मींस मल्टीप्लाई, प्लस 70। अभी हमें ऑफ को ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको ही सॉल्व करेंगे। 180 डिवाइड बाय 30 माइनस 24 टू द 48 एंड प्लस होगा 7। इसके बाद हम देखेंगे कि हम
हमको माइनस करना है या प्लस। तो ये हमें बोर्ड मास के हिसाब से देखना है। तो बोर्ड मास में अब हमारे पास 3 साइन बचे, डिवाइड, माइनस, प्लस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड प्लस। तो इनमें जो सबसे ऊपर है वो क्या है, डिवाइड। तो हमें पहले करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट बाद में है, ऐड भी बाद में है। इससे पहले बार क्या है, डिवीजन। तो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 180 में 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 36 * 180। तो 36 * 180 माइनस इसका डिवाइड हो गया, आंसर मिला -48 + 7। हम फिर दोबारा से बोर्ड मास की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हमने अपनी इच्छा अनुसार या अपनी मर्जी से 6 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दिया या 48 और 70 को ऐड कर दिया, तब भी आंसर प्यारे बच्चे रॉन्ग ही आएगा। क्यों? बोर्ड मास के हिसाब से या तो हमारे पास 2 साइन है, एक प्लस एक सब्ट्रैक्ट। तो हमारा यहाँ जो साइन है पहले हमको ऐड करना और बाद लास्ट में करना सब्ट्रैक्ट। यदि हमने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो हमको पहले करना ऐड। अब ऐड में हमारा ये वाला साइन प्लस का और ये वाला साइन प्लस का, क्योंकि किसी नंबर से पहले अगर कोई साइन ना हो तो उसे हम प्लस का ही मान के चलते हैं। तो +6 एंड +70 ये हमारा लास्ट नंबर माइनस होगा, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम इन्हें एक पास लिख लें और या यहां से भी हम डायरेक्ट ऐड करके 48 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने पास लिख लिया ताकि क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाए। तो 70 एंड 6 बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमको ऐड ही करना है सब्ट्रैक्ट से पहले, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमको सबसे लास्ट में करना है। तो 70 एंड 6 76 माइनस 48। अब बोर्ड मास के हिसाब से लास्ट में बचता सब्ट्रैक्ट, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए